गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक बेटा हमारे सामने है वो है मेथड ऑफ गुडविल्स का। गुडविल्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास में तीन मेथड होते हैं बेटा। एक हमारे पास होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर है। तो वन बाय वन अलग अलग वीडियोस में हम तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एवरेज मेथड जो है वो गुडविल का सिखाऊंगा अच्छे ढंग से। क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल फाइंड आउट करना है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप आपके पास आता है कि आप कैलकुलेट करिए टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना होगा। अगला स्टेप आपके पास जो है वो आपको फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए आप अपने टोटल प्रॉफिट को मान लीजिए आपके पास 5 ईयर का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़िए, टोटल प्रॉफिट आ गया और उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर आपके पास 5 है, उससे डिवाइड करिए, एवरेज प्रॉफिट आएगा। और जो तीसरा स्टेप आपके पास होगा, आप लोगों ने क्या निकालना है, गुडविल। और गुडविल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज वैल्यू से, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो आप लोगों के पास में एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ जाएगी। लेकिन आपने कुछ प्रिकॉशंस यूज करनी है, कुछ चीजों को आपने ध्यान रखना है जब आप इस चीज को करें। सबसे पहली प्रिकॉशन है, अगर कोई अबनॉर्मल लॉस आप लोगों के पास हो, abnormal loss must be लेस। याद रखिएगा, कोई भी abnormal loss हो तो वो आपने क्या करना है, सॉरी लेस नहीं, गलत बोल दिया, abnormal loss को आपने ऐड करना है। याद रखिए कोई भी abnormal loss है तो उसे आपने ऐड करना है। अब एक क्वेश्चन उठता है abnormal loss क्या होता है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। abnormal loss होता है कि अगर आप लोगों ने आपकी एसेट जो है वो कोई लॉस बाय फायर हो जाए, लॉस बाय थेफ्ट हो जाए, लॉस बाय अर्थक्वेक, अनसर्टेन लॉस हो जाए कोई एसेट में, या फिर आप लोगों ने कोई एसेट को परचेज कर लिया। अब देखिए एसेट को आप डेली डेली तो परचेज करते नहीं हैं, कभी कभार परचेज करते हैं, तो वो एक अबनॉर्मल लॉस है उस पर्टिकुलर ईयर का। आप लोगों ने अपनी कोई एसेट को में कोई मेजर रिपेयर करवा दिया तो वो भी आपके लिए क्या है, एक अबनॉर्मल लॉस है। तो आप ये भी कह सकते हैं जो भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा किसी एक पर्टिकुलर ईयर का, तो वो आपके लिए एक अबनॉर्मल लॉस ही जो है मान लिया जाएगा। सेकेंड वन प्रिकॉशन है कि अबनॉर्मल गेन जो है, याद रखिएगा अबनॉर्मल गेन मस्ट बी लेस। आपके पास अगर क्वेश्चन में कोई अबनॉर्मल गेन है, अबनॉर्मल गेन क्या होता है, कभी कभार होने वाला फायदा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको कोई टैक्स का रिफंड मिल जाए, आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो जाए, कभी अनसर्टेन कोई प्रॉफिट आपके पास हो जाए तो अबनॉर्मल गेन है, कोई एसेट बेच के प्रॉफिट हो जाए तो आपने उस अबनॉर्मल गेन को क्या कर देना है, माइनस कर देना है उस ईयर में से। क्लियर है। थर्ड वन प्रिकॉशन आपको याद रखनी है, अगर कोई रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर होता है, रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर को आपने मस्ट बी लेस फ्रॉम एवरी ईयर। याद रखिएगा कि अगर आपके पास में कोई रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है तो वो आपने लेस करना है, और लेस हर साल में जहां से वो खर्चा हो। मान लीजिए डेप्रीसिएशन है, अब एसेट पे डेप्रीसिएशन एक रिवेन्यू नेचर का लॉस है और जिस ईयर से वो एक्सपेंडिचर स्टार्ट हुआ है उस हर ईयर में से उस लॉस को आपने माइनस करना है। सैलरी पेड करना, इंश्योरेंस का इंस्टॉलमेंट पेड करना, ये एनुअल चार्जेस है, आपने हर साल में से इनको क्या करना है बेटा, माइनस करते हुए चलना है। क्लियर है आप सभी को। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये कुछ प्रिकॉशंस थी जो आप लोगों ने लर्न करनी होगी। ठीक है। तो जैसे कि बेटा आप लोग अपनी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, हम उस क्वेश्चन की मदद से जो है
वो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालेंगे। तो हमने एक जो है स्क्रीन पे एक फॉर्मेट भी तैयार किया है किस तरीके से हमें करना है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्टेप्स बताए हैं, प्रिकॉशंस बताई है, उनको ध्यान में रखिएगा और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन को आप लोग करिएगा या फिर उन प्रिकॉशन स्टेप को एक बार लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन पे लिखता है आपको कुछ पिछले 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है। तो सबसे पहले हमने 5 साल बनाए यहाँ पे और एक पर्टिकुलर लिखा, उसमें जो भी एडजस्टमेंट होगी वो करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट गिवन है पिछले 5 सालों का। तो 2001 का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज का है, ठीक है। 2002 का जो है वो 2 लाख रुपीज का है, लिख दिया। 2003 में 50,000, देखिए ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब होता है लॉस, ये उस ईयर का लॉस है तो हमने लॉस लिखा, ठीक है। आगे 2004 में 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, ठीक है। 2005 में 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट है। कर सकते हैं आप लोग इतना, ये हमने लिखा। अब आपको नीचे लिखा हुआ है कि 2002 में एक अबनॉर्मल लॉस 50,000 रुपीज का ऑलरेडी लेस है। किस ईयर में? 2002 में एक अबनॉर्मल लॉस। तो आप लोगों ने क्या करना है, 2002 का जो प्रॉफिट है उसमें 50,000 को आपने दोबारा से ऐड कर लेने हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, अबनॉर्मल लॉस को उस ईयर में ऐड कर लीजिए। आगे लिखता है कि 2003 में एक अबनॉर्मल गेन 20,000 रुपए का शामिल है 2003 में। तो 20,000 रुपए हमें लेस करने होंगे यहाँ से। एक अबनॉर्मल गेन, कभी कभार होने वाला गेन शामिल है, तो अबनॉर्मल गेन हम लोग क्या करेंगे, उस ईयर में से लेस कर देंगे। आगे कहते हैं कि 30 जून 2003 को हमने एक मशीन परचेज कर ली जिसकी वैल्यू 1 लाख है। अब देखिए मशीन को परचेज करना तो एक अबनॉर्मल लॉस है, कभी कभार होता है ये खर्चा। अब किया कब है? 30 जून 2003 में। लेकिन देखिए याद रखिए इसका इम्पैक्ट कब पड़ेगा? फाइनेंशियल ईयर के एंड पे। मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए, आपने 30 जून 2003 को एसेट खरीदी है, अकाउंट कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2004 में। तो इसका इम्पैक्ट भी 2004 में पड़ेगा, मतलब 2004 के फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए परचेज ऐड कर लीजिए मशीन को परचेज करने का। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, मशीन परचेज करना एक अबनॉर्मल लॉस है। आपने किया था 30 जून 2003 को, लेकिन उसका अकाउंट कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2004 में। तो 2004 में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आप हमेशा फाइनेंशियल ईयर का एंड देखिए, उस ईयर में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर है? आगे लिखता है कि उस पे जो है एक डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। अब देखिए इस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है? घटती हुई वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आपने जो है 30 जून को एसेट खरीदी थी, तो 30 जून से 31 मार्च 2004 तक आपको 1 लाख की एसेट पे 9 महीने बनते हैं और 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आपके पास में जो डेप्रिसिएशन बना वो 7,500 रुपये का बना, और 7,500 रुपये आपको यहाँ से क्या करने होंगे? लेस करने होंगे डेप्रिसिएशन के, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक रिवेन्यू नेचर खर्चा है और जिस ईयर में होगा उस ईयर से आपको माइनस करना है ना। अब देखिए डेप्रिसिएशन तो अगले साल पे भी लगेगा, क्योंकि ये एसेट अगले साल कितने रुपए की है? 92,500 की। 1 लाख में से 7,500 जाने के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यही तो होता है, घटती हुई वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाता है। तो हम लोगों ने 1 अप्रैल 2004 से लेके 31 मार्च 2005 तक 92,500 पे पूरे साल का 10% चार्ज होगा, क्योंकि ये तो पूरा साल हो गया ना। तो ये हमारे पास में 9250 9,250 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया, और ये यहां से क्या हो जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर आप सभी को? तो इस तरीके से किया जाएगा। आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन में कहते हैं कि एक एनुअल चार्जेस है जो 10,000 के हर ईयर पे चार्ज होंगे। तो एनुअल चार्जेस तो बेटा एक रिवेन्यू नेचर का खर्चा है, किसी भी चीज का हो सकता है। तो आपने 10,000 रुपये जो है वो हर साल के प्रॉफिट में से आपने इन्हें माइनस करते हुए चलना है, हर साल के में से। क्लियर है? कर सकते हैं। अब और कुछ बचा नहीं है तो आप बस टोटल का काम करिए। इधर का जो टोटल है वो 90,000 रुपीज आपके पास आ गया।
इधर का टोटल 2,40,000 आ रहा है। इधर का टोटल अगर देखें तो 80,000 रुपीज हम माइनस में चल रहे हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं माइनस के लिए, याद रहेगा। और 2004 में हम लोग जो है वो 3,82,500 रुपीज प्रॉफिट में जा रहे हैं, और 2005 के अगर हम देखें तो 3,80,750 रुपीज प्रॉफिट में जा रहे हैं। क्लियर है। अब हम अपना टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था एवरेज मेथड से गुडविल निकालने का। अब टोटल प्रॉफिट के लिए 90 जोड़िए, 240 जोड़िए, 80 माइनस करिए, 382,500 जोड़िए, 387,50 को जोड़िए। आप लोगों के पास में 10,13,250 रुपीज का टोटल प्रॉफिट आ गया। इतनी बात क्लियर है, कर सकते हैं। अब आप लोगों ने अपना एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ईयर। तो आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना है, 10,13,250 डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ईयर कितने बेटा आपके पास में 5 है नंबर ऑफ ईयर। तो इस तरीके से आपके पास 2,20,650 रुपीज जो है वो आप लोगों के पास एज अ प्रॉफिट के रूप में बच गया। जब आप इससे इसको वैल्यू को काटेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब थर्ड स्टेप क्या था जो मैंने आपको बताया था, गुडविल का। अब गुडविल कैसे निकलती है, आप लोगों ने जो है एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है ईयर ऑफ परचेज के साथ में। यही चीज करते हैं ना। तो आपके पास में 2,20,650 रुपीज को ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन है बेटा 3, गिवन है क्वेश्चन में ईयर ऑफ परचेज, आप देख पा रहे होंगे। तो आपके पास में गुडविल जो है वो आ गई है 6,07,950 रुपीज। तो ये आप लोगों के पास गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है आप सभी को। तो इस तरीके से जो है बेटा आप लोग एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन को करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आज का ये टॉपिक था। किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।